हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आलोक शर्मा और आपने क्लिक किया है चैनल लर्न द रूल, जिसमें हम सीखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एडिशनल फैमिली पेंशन, या कह सकते हैं ये आपके अच्छी सेहत और लॉन्ग लिव रहने का एक एक्स्ट्रा बोनंजा है, जो कि 7th पे कमीशन में लाया गया था। तो यहाँ जान लेते हैं हम। यानी आप हेल्दी लाइफ रखते हैं और आप ज्यादा सर्वाइव करते हैं तो आपको क्या होगा, पेंशन, एडिशनल पेंशन दी जाएगी उम्र के कुछ पड़ावों पर, जो कि वैल्यूज लिखी हैं। तो हम इनको यहाँ एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, पहले जो क्लॉज है वो कहता है फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स, यानी 80 से लेके 85 ईयर्स, 85 ईयर्स से कम और 80 से ज्यादा यदि होंगे। और बात हो रही है फैमिली पेंशन की, इसलिए फैमिली पेंशन की एज की बात हो रही है यहाँ पे। तो 85 तक, अगर 85 से कम उम्र होगी तो उस केस में आपकी जो बेसिक पेंशन है उसका 20% ऑफ बेसिक फैमिली पेंशन, यानी अगर ये कहें, एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी आप समझते रहेंगे, एक आदमी बताता हूँ। मान लीजिए मिनिमम पेंशन 9,000 से ऊपर है तो मैं 10,000 का एग्जांपल लेता हूँ ताकि परसेंटेज कैलकुलेशन करना आसान होगा। तो अगर 10,000 अगर पेंशन बन रही है तो हम कहेंगे कि इसके बीच में, यानी 80 इयर्स किसी का हो गया है और 85 के बीच में चल रहे हैं, तो वो अपना क्लेम कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं पेंशन पेमेंट अथॉरिटी को। तो उनको इसका 20% सम होके मिल जाएगा, यानी इसका 20% सम करेंगे आप तो आपका 2,000 रुपीज और मिल जाएंगे। तो ये पेंशन आपकी हो जाएगी 12,000, यानी 10,000 का 20% लगा करके मिल जाएगा। तो ये पेंशन आपकी इस दौरान होगी 80 से लेके 85 के बीच में। एलिजिबिलिटी कैसे देखते हैं, एज कब पूरी मानी जाती है, उसके बारे में अभी आपको बता देंगे। पहले हम क्लॉजों को देख लेते हैं पूरा। नेक्स्ट क्लॉज कहता है फ्रॉम 85 ईयर्स टू लेस देन 90 ईयर्स, यानी अगर 85 से लेस है तब तो इसी स्लैब में रहेंगे, और 85 ईयर जैसी एज होगा तो 85 ईयर्स या 90 के बीच में होंगे तो 30% पेंशन मिल जाएगी। तो हमने एग्जांपल वही लेके चल रहे हैं। तो यही सिचुएशन है। अगर सेकंड स्लैब में चले जाएं तो सेकंड स्लैब के हिसाब से मैं जस्ट यहाँ पे ऐसे टू लिख देता हूँ। तो सेकंड के लिए जो वैल्यू होगी, अगर यहाँ पर फाल करेगा केस हमारा, तो 30% पेंशन एक्स्ट्रा होगी, यानी आपकी अच्छी सेहत और ज्यादा लॉन्ग लिव होने का फायदा आपको मिल रहा है यहाँ पे, और आपको पेंशन मिलने लगेगी 13,000 रुपये। इसी प्रकार तीसरा क्लॉज में, अगर एज, फैमिली पेंशनर की एज 90 ईयर्स से अधिक और लेस देन 95 ईयर्स है, यानी 90 से 95 के बीच में अगर वो चल रहे हैं तो भी उनको बढ़ जाएगा। मैं यहाँ एक तीसरा ब्रैकेट लगाता हूँ। तो थर्ड क्लॉज के लिए जो पेंशन मिलेगी, ये सब 2 है, इसी का चल रहा है। तो यहाँ जो पेंशन मिलेगी वो आपकी 40% बढ़ जाएगी, यानी अभी मैं कह सकता हूँ कि पेंशन मिलेगी आपकी, आपको जरूर दिख रहा होगा बोर्ड पे, देख लीजिए, मैं अभी यहाँ आता हूँ। तो आपको तीसरे वाली क्लॉज के हिसाब से पेंशन आपको 14,000 मिल जाएगी। चौथे क्लॉज में आते हैं फ्रॉम 95 ईयर्स टू लेस देन 100 ईयर्स। तो हम चौथी सिचुएशन में अगर होंगे तो हमको पेंशन मिलेगी 50% इंक्रीज होकर के, यानी बेसिक पेंशन का हमारा क्या मिलेगा, 50% और बढ़ जाएगा। तो 50% बढ़ने का मतलब है हमारी पेंशन अब 1.5 गुनी हो जाएगी, या आप कह सकते हैं कि 15,000 पेंशन मिलेगी। जब बेसिक पेंशन 10,000 फिक्स थी तो यहाँ अगर के आपको 15 मिलेगी। उसमें एज आपका ये चलता है 95 से लेके 100 साल के बीच का एज है। हाँ ठीक है। तो ये फोर्थ क्लॉज की बात कर रहे हैं इस बीच में। फिफ्थ में अगर आप देखें, फ्रॉम 100 ईयर्स और मोर, तो 100 ईयर्स और मोर जाने का मतलब है, अब देखिए इतना तो मुश्किल होता है, लेकिन यदि स्वास्थ्य अच्छा रख पाए और 100 ईयर्स पूरा कर दिया, जैसे कि सेंचुरी लग जाएगी। और सेंचुरी लगाना यूं तो एक कठिन काम है, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे आपकी एज के हिसाब से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का हो, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप हेल्थ अच्छी रखते हैं, भगवान की कृपा रहती है और आप लॉन्ग लिव रहते हैं, तो यहाँ फिर और एकदम से जंप आएगा। तो आप देखिए क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एज आपने इतनी कर ली, तो हमने यहाँ पे देखिए एरो भी बड़ा बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये जंप भी आप देख रहे हैं, यानी एकदम से पहले स्लैब में देखा 10% आया था, यहाँ से एकदम से जंप होकर 50%। तो इट इज ए क्वाइट हाई जंप। और यदि आपने ये अचीव कर पाए 100 ईयर्स और मोर, देन पेंशन बिकम्स, मैं यहाँ रेड से लिखता हूँ, 100% ऑफ बेसिक पेंशन, यानी एक तरह से कहेंगे ट्वाइस हो जाएगी पेंशन। तो ट्वाइस होने का मीनिंग होगा, अगर 10,000 पेंशन मिली थी तो अब ये पेंशन यहाँ मिलेगी आपको 20,000।
20,000 हो जाएगी। ये राशि तो मैंने बहुत थोड़ी कम सी दिखाई है, वो कैलकुलेशन सिंपल रहे इसलिए ऐसा किया गया है। बाकी मैथमेटिक्स हम निकाल के कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो आराम से समझ पाएंगे। तो ये बात हुई इसकी कि कितनी पेंशन बढ़ेगी और कितना कितना क्वांटम फिर आएगा। अगर हम बात करें, एक यहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कैसे 80 साल कैसे कैलकुलेट करेंगे या 85 कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी वो कब हम किस महीने में या कैसे मानेंगे कि वो जो है उनकी पेंशन एनहेंस करना ड्यू हो गया है, यानी कब से स्टार्टिंग मानेंगे। तो जस्ट इसको लेते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल से ही मैं लेता हूं आपको, एग्जाम्पल से अच्छी क्लैरिटी आएगी। तो थोड़ा यहाँ डेट ऑफ बर्थ की बात आएगी कि कब, क्योंकि एज की बात हो रही है तो डेट ऑफ बर्थ देखना होगा। तो मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ किसी व्यक्ति का, अभी मंथ हमारा अक्टूबर चल रहा है तो हम अक्टूबर की बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2023 में हमें, तो हम बात कर लेते हैं 43 की, यानी मैं बात करता हूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 10 अक्टूबर 43 एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ 1943, क्योंकि वहां से क्या हो रहा है 80 इयर्स हो जा रहे हैं मुझे। तो आप देखेंगे, क्योंकि अगर 43 इयर्स में इसमें ईयर में पैदा हुई होगी, तो यहाँ से क्या हो रहा है 80 वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। बाकी हम कुछ भी ले सकते हैं, उससे पहले भी कोई बर्थ हो सकता है। तो अगर यहाँ बर्थ हुआ है 10 अक्टूबर, तो कहते हैं कि 80 इयर्स तक पूरा माना जाएगा जिस मंथ में उनका बर्थडे फॉल कर रहा है, मतलब इसमें ड्यू हो रहा है। तो एज इज मतलब फॉल एंड ड्यू, तो जिस मंथ में उनका ये ड्यू हो रहा है, जैसे अभी हमारा मंथ अक्टूबर ही चल रहा है, तो अगर हमने डेट ऑफ बर्थ ये मानी तो इनके 80 इयर्स कब होंगे, 80 इयर्स हमारे मान लीजिए 9 अक्टूबर को होंगे वैसे तो, यानी यहाँ 80 साल हम 10 तारीख को मनाते हैं, लेकिन देखा जाए तो ईयर्स की कंप्लीशन अगर देखें तो 9 अक्टूबर को मानेंगे कि 80 साल पूरे हो चुके हैं। 9 अक्टूबर 2023। तो यहां से यहां तक देखेंगे तो आपको लगेगा 80 इयर्स कंप्लीट हुआ। तो इस जो 10 को बर्थ हुआ और यानी 9 अक्टूबर को एक तरह से 80 उस महीने में फॉल कर रहा है, यानी 80 इयर्स इनके इस मंथ में हो जा रहे हैं अक्टूबर में। तो कहता है कि उस मंथ के इनिशियल डेट यानी उस मंथ की स्टार्टिंग से, तो जिस कैलेंडर मंथ में उनका बर्थडे आ रहा है, जिसमें वो ड्यू हो जा रहे हैं 80 इयर्स के हो जा रहे हैं, उसका फर्स्ट डे से लगेगा, यानी उस मंथ के स्टार्टिंग से लगेगा, क्योंकि पेंशन मंथ की देनी है तो पूरी देनी है। तो हम ये कह सकेंगे, आपको यहाँ आसानी से समझ में आ रहा होगा, यानी हम कहेंगे कि जो पेंशन होगी वो 1 अक्टूबर से, यानी अपना क्लेम लास्ट में लिख के दे सकते हैं अपना डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक, अगर किसी का डेटाबेस है वो सेल्फ भी कर सकते हैं, अन्यथा क्या होगा वो अपना एक दावा पेश कर देंगे 80 इयर्स हो गए तो ये करेंगे। तो सिंपल एक नॉर्मली लोग एक इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपना ये देते हैं कि मैं पूरा हो चुका हूँ, प्रूफ हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट होते हैं, तो गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है कि 80 इयर्स हो चुके हैं और पेंशन उनकी रेज कर देंगे। तो हम बोलेंगे कि 1 अक्टूबर 2023, तो 1 अक्टूबर 2023 से क्या होगा, इनका पेंशन आपका ये हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो ये मैंने 10 अक्टूबर का एग्जांपल लिया, लेकिन अगर कई बार फर्स्ट में भी हो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ कहें कि 1 अक्टूबर को बर्थ होता उनका, 1 अक्टूबर 1943 भी होता, अगर डेट ऑफ बर्थ ये होता, मैं यहाँ पर डीओ भी लिखता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ के 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मैंने मिड ऑफ द मंथ ले लिया कहीं 10 के आसपास, और एक मैंने फर्स्ट अक्टूबर ले लिया। तो 1 अक्टूबर भी है तो भी उनका क्या होगा, 1 अक्टूबर 43 है तो भी 80 इयर्स उनके यहाँ, हालांकि 30 तारीख को हो जा रहे हैं, 30 सितंबर को, तो लेकिन यहाँ एग्जांपल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे मैंने यहाँ 9 अक्टूबर लिया, अगर आप कहेंगे तो 30 सितंबर को वो कहेंगे कि मेरा 30 सितंबर को ही पूरा हो गया तो सितंबर से चालू कर दीजिए, मतलब एनहांस कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। 1 अक्टूबर में गवर्नमेंट ने क्लियर गाइडलाइन दी हुई है कि 1 अक्टूबर भी है तो जिस महीने में फर्स्ट डे पड़े या बाद में कोई डेट पड़े लेटर ऑन, तो आपका क्या होगा इस केस में भी, यानी इस केस में भी आपका जो पेंशन एनहांस होगी इसी में होगी, और 1 अक्टूबर में भी होगा तो 1 अक्टूबर 23 से ये माना गया, यानी मंथ का चाहे फर्स्ट से लेकर के 31 अक्टूबर कभी भी उनका इसमें पड़े, जिस कैलेंडर मंथ में उनका बर्थडे पड़ रहा है उसी से ये कैलकुलेशन की जाती है, वहीं से माना जाता है। तो आज वीडियो में इतना ही रखेंगे, और फैमिली पेंशन क्योंकि बहुत बड़ा जोन है, इसमें काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं,
और कई कई तरह के मामले हैं कि किस फैमिली पेंशन, मतलब किस तरह से फैमिली मेंबर को पेंशन दी जाएगी, या अगर स्पाउस है या मोर देन वन स्पाउस है तो वो कैसे पेंशन मिलेगी। तो वो भी थोड़े से और डिफिकल्ट केस है जो कि हम जो है अलग वीडियोस में आपको सीरीज के रूप में बताएंगे। अन्यथा वीडियो बहुत लंबा होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यानी किसको पेंशन दी जा सकती है, फैमिली पेंशन जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फैमिली पेंशन किस ऑर्डर में दी जाती है, यानी कौन कौन एलिजिबल होंगे। तो कौन फैमिली मेंबर है जो एलिजिबल होते हैं फैमिली पेंशन के लिए, और उसमें क्या कंस्ट्रेंट है या क्या कंडीशन है। तो अगले वीडियो का आप इंतजार करें, तो उसमें आपको सब बताया जाएगा। तो आज इतना ही, आपने समय निकाला और चैनल पर आप लगातार बने हुए हैं, देख रहे हैं वीडियोस को, लोगों के कमेंट्स भी मुझे मिल रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और नए व्यूअर्स जो देखें तो वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि ये नॉलेज जो है और लोगों को भी मिले, और जरूर ये उपयोगी नॉलेज होगी और वीडियोस में उसी शिद्दत से बनाता रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।